वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। जो राजस्व की भूमि होगी उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद अब कानून की शक्ल अख्तियार कर ली है। मोदी सरकार के बहुत बड़े कदम की ज्यादातर लोग तारीफ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वक्फ बिल को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा है कि वक्फ के नाम पर वर्षों से चल रही कीमती जमीनों की लूट खसोट पर अब रोक लगेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बिल को लाने के लिए धन्यवाद भी किया। उन्होंने ये भी बताया कि आखिर वक्फ के नाम पर उत्तर प्रदेश में कब्जाई गए जमीनों को वो कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा प्लान बताया है कि आखिर जो वक्फ के नाम पर जमीनें कब्जाई गई थी उन पर सरकार क्या एक्शन लेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के दौरान कहा कि वक्फ के नाम पर गलत तरीके से कब्जाई गई उत्तर प्रदेश की लाखों एकड़ सरकारी जमीनों और संपत्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसकी योजना बना ली गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी जमीन का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जैसे कल्याणकारी कार्यों से होगा। मुख्यमंत्री ने वादा किया कि महाराजगंज में जल्द ही केंद्रीय विद्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी शुभारंभ होगा। पिछली सरकारों के पास अपने परिवार का पेट भरने की फुर्सत ही नहीं थी। जमीन लुटवाने की फुर्सत मिले तो विकास करे। अभी आपने देखा होगा, परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को शनिवार देर शाम मंजूरी दे दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। ये बिल जो अब कानून बन चुका है, इस पर 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद इसे पास किया गया था, जिस पर विपक्षी सांसदों ने जमकर विरोध किया था, लेकिन सरकार इसको पास कराने में कामयाब रही। बिल पास होने के बाद देश के कई राज्यों में प्रदर्शन भी हुए। फिलहाल अब जब कानून बन गया है तो जल्द ही इस पर एक्शन भी शुरू हो जाएगा, लेकिन विपक्ष और तमाम मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।